Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और as you know, मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है आप सभी को पता होगा, सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये तो उसकी एक जस्ट डेफिनेशन हो गई कि कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल होते हैं जो दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए बने होते हैं। तो ऐसे रूल को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। जैसे कि आप अपने रियल लाइफ के एग्जांपल से नॉर्मली आप अपनी ट्रैवल जब करते हैं तो अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उस ट्रैवल को करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स बने होते हैं कि आपको सपोज कहीं दो प्लेसेस पर जाना है, दिल्ली से मुंबई। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आप कौन सा हाईवे चूज करते हैं, क्या शॉर्टेस्ट मीडियम यूज करते हैं, वो सब जो डिपेंड करता है वो सब डिसाइड कौन करता है, प्रोटोकॉल। सिमिलरली हमारे डेटा को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने के लिए या रिसीव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से वो एक अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ सिक्योर तरीके से हमारे डेटा को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुंचा पाता है। तो इन सब के बीच में ये सारी जो प्रोसेस होती है उनके बीच में कुछ रूल्स लगे होते हैं, ऐसे रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्लियर? अब प्रोटोकॉल के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। सबसे पहला TCP/IP, इसे बैकबोन ऑफ द प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, यानी ये मेन प्रोटोकॉल है। इस सब कोई प्रोटोकॉल वर्क करे नहीं करे लेकिन हर जगह आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद रखना कि वहां TCP/IP तो लग रहा होगा। आपकी फाइल के बीच में दो डेटा को पहुंचाने के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कुछ भी एक कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए ही हमारा TCP/IP वर्क करता है। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब कनेक्शन दो डिवाइसेस के बीच में मुझे कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है, तो उस कनेक्शन को स्टैब्लिश, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लगा होता है, TCP/IP। अब हर एक डिवाइस की, हर एक कंप्यूटर का, हर एक, चाहे आपका कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सबके पास एक अपना IP होता है। IP यानी एक एड्रेस होता है जिसकी मदद से वो अलग अलग यूनिक, सबके पास अपना एक यूनिक IP होता है जिसकी मदद से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि आपका एक खुद का नाम होता है, एक सरनेम होता है जिससे आपको पहचाना जा रहा है। ऐसे ही अब सेम नाम तो नहीं दे सकते क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ा एक सर्कल है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो सबको एक जैसे नाम, कुछ ऐसा नाम देना नंबर्स की फॉर्म में जिससे कि हर किसी की अलग पहचान हो सके। जैसे कि पेरेंट्स अपने दो बच्चे, चार बच्चे जो होते हैं उनका नाम अलग अलग रखते हैं, एक ही नाम तो नहीं रखते, एक घर में एक जैसे नाम नहीं रखते ना, कि कंफ्यूजन ना हो। सिमिलरली IP एड्रेस, जितनी भी डिवाइस है, वर्ल्ड वाइड वेब ये भी एक पूरी दुनिया है इंटरनेट की, उसमें जितनी भी डिवाइसेस हैं सबका नाम अलग अलग होता है, यूनिक। अब ये किस तरीके से नाम रखते हैं, डोमेन नेम क्या होता है, IP क्या होता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए वर्क करता है। TCP/IP मेन प्रोटोकॉल होता है जिसे बैकबोन ऑफ द प्रोटोकॉल कहते हैं। ये कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के काम आता है, हमारा कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के काम आता है TCP/IP, ठीक है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हमें कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के बीच में जब भेजनी है तो क्लाइंट से सर्वर के बीच में जो रिक्वेस्ट डेटा को ट्रांसफर जो कर रहा है वहां वर्क कर रहा है TCP, और पहुंचा नहीं पहुंचा ये सारी चीजें चेक करने का काम कर रहा है IP। इनका एड्रेस और इनका एड्रेस यानी एनवेलप पर टू और फ्रॉम जो आइडेंटिफाई हो रहा है कहां से कहां, इसका और इसका पहुंचाना, वो क्या है, IP। ये क्या है, IP। और उनको एक पाथ से दूसरे पाथ पर ले जाने का काम कौन कर रहा है, TCP। उनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश पूरा कौन कर रहा है, TCP/IP। इज इट क्लियर? अब एक आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अभी हम अभी हम इन जनरल यूज करते हैं HTTPS सिक्योर। S का मतलब हो गया सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब
बेसिकली इसका जो काम होता है वो मेन काम होता है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स करना क्लाइंट और सर्वर के बीच में। और ये जो होता है HTTP, ये भी TCP IP के ऊपर रन करता है। TCP IP के ऊपर ही सारे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। TCP IP को तभी क्या बोला गया है, बैकबोन ऑफ द प्रोटोकॉल। जरूरी है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोटोकॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, बैकबोन ऑफ द प्रोटोकॉल कौन सा है, TCP IP। HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करना, आपने देखा होगा आप अपने कोई भी वेबसाइट का पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर कोई भी जो उसका एड्रेस होता है उससे आगे HTTP या HTTPS लिखा हुआ होता है। बाद बाकी का उसका पूरा रिक्वेस्ट जो भी उसका एड्रेस हो वो सब चलता है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में ये होता है। तो रिक्वेस्ट को मतलब क्लाइंट से सर्वर तक वो रिक्वेस्ट को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, HTTP। कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने दी, सर्वर तक उसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, HTTPS। अब आप कहेंगे TCP IP भी, तो TCP IP ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करेगा, लेकिन उस ट्रांसफर के बीच में जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स है, उनको रिक्वेस्ट लेना और रेस्पॉन्स देना, यानी आपने मुझे कोई रिक्वेस्ट दी और मैंने रेस्पॉन्स दिया। व्हाट्सएप पे आपने मुझे कोई मैसेज भेजा, मैंने उसको रेस्पॉन्स दिया। जो तो डेटा जो डेटा है, जो भी मैसेज है, वो तो वर्क कर रहा है किसके ऊपर, TCP IP के ऊपर। हमारा कनेक्शन तो स्टैब्लिश TCP IP ने किया, लेकिन जो बातें हैं वो किस मीडियम के थ्रू हो रही है, किसकी वजह से हो पा रही है, वो हो पा रही है HTTP की वजह से। रेस्पॉन्स, मैं आपका रेस्पॉन्स देख पा रही हूं, आप मेरा रेस्पॉन्स देख पा रहे हो। क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने आपको रेस्पॉन्स दिया। ये सब क्यों कब हो रहा है, बिकॉज ऑफ HTTP। अब आ गई बात SMTP, यूज्ड फॉर ईमेल सर्विस। सिंपल, जब हमें ईमेल को सेंड करना हो, भाई रिसीव करना हो, उस समय जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP। अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी मेल को, ईमेल को ट्रांसफर करने के काम या रिसीव करने के काम आता है। लेकिन आप कहेंगे मैम फिर SMTP और POP में क्या फर्क है। देखो एक बात, SMTP और POP में बस एक मेन डिफरेंस ये है कि POP अपने पास मैसेज को स्टोर करके रखेगा, POP मैसेज को स्टोर करके रखेगा। एग्जाम्पल के दूर, अभी आप ईमेल छोड़ो, जैसे हम आजकल सबसे ज्यादा यूज करते हैं व्हाट्सएप पे आपने मुझे मैसेज भेजा, मैंने मैसेज देखा, हम लोग ऑनलाइन हैं, मान के चलो हम आप भी ऑनलाइन हो, मैं भी ऑनलाइन है, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर चल रहा है। आपने मुझसे कुछ कहा, मैंने आपसे कुछ कहा, तो वो तब वर्क कर रहा है SMTP। लेकिन मैं ऑफलाइन हूं, आप ऑनलाइन है, आपने मुझे कोई चीज भेजी, लेकिन अभी मैं ऑफलाइन हूं, मैंने उसको नहीं पढ़ा, तो वो कहाँ है, स्टोर है। तो जिस जगह वो स्टोर है कि मेरे ऑनलाइन आने का वो वेट कर रहा है कि मैं आऊंगी तब उसको पढ़ूंगी तब वो रेस्पॉन्स दूंगी, तो वो हो गया POP। SMTP वर्क करता है जब दोनों ही पार्टीज, क्लाइंट और सर्वर, ऑनलाइन मोड में हो। और POP वर्क करता है जब जरूरी नहीं है, POP के लिए दोनों का ऑनलाइन होना जरूरी है। POP एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन पर भी वर्क करता है। इतना छोटा सा डिफरेंस है, बस समझ लो कि जब हम ईमेल को भेजते हैं वन प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर, तो उस समय SMTP वर्क करता है। लेकिन अगर सामने वाला ऑफ मोड में है, उसकी डिवाइस ऑफ है और उसको हमें स्टोर कराना है एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, या हमें एक सर्वर पर स्टोर कराना है, उस समय वर्क कर रहा है POP की वो तब तक स्टोर है जब तक दूसरा पर्सन, सामने वाली पार्टी उसको नहीं देख लेती। क्लियर। अब बात आती है FTP की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। अब आप मेरी किसी वीडियो को अपलोड कर रहे, आप मेरी किसी वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं, या आप कुछ अपलोड कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट, वीडियो, चाहे टेलीग्राम के थ्रू, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू, जब आप चीजें अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, उस समय
कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? फाइल ट्रांसफर। नाम से ही क्लियर है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, जो प्रोटोकॉल यूज होता है, उसे हम FTP कहते हैं। ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। इसकी एक मेन एडवांटेज ये है कि हम इसके थ्रू डेटा को, फाइल को, इमेज को, वीडियो को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये क्या करता है? कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन करता है, यानी जो डेटा पूरा एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है ये, कि जब तक हम दोनों की बातें चल रही हैं तब तक, जैसे फोन कॉल है नॉर्मली, तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तब तक एक कनेक्शन बना हुआ है। सिमिलरली मैं आपसे कोई फाइल भेज रही हूँ, आप मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हो, तो हमारे बीच में जब तक काम है एक दूसरे से, तब तक कनेक्शन, कॉन्टेक्ट है। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक शायद आप देखो, उसके बाद आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाए, तो कनेक्शन स्टैब्लिश है अभी हम लोगों के बीच में। तो ये किसके थ्रू है? FTP। वीडियो देख भी पा रहे हो FTP के थ्रू, वीडियो अपलोड और डाउनलोड भी कर पाओगे FTP के थ्रू। अब इसमें दो चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं इसमें, एनोनिमस और नॉन एनोनिमस सर्वर। यानी दो तरीके के सर्वर आपने देखे होंगे, एक नॉन एनोनिमस, एक एनोनिमस। नॉन एनोनिमस का मतलब हो गया जहां पासवर्ड की नीड नहीं हो। आप कोई भी फाइल, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर मेरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड है, अभी आपने डाउनलोड कर ली, कोई पासवर्ड, किसी OTP, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो कौन सा है? नॉन एनोनिमस। यही आपको पेमेंट करके कोई पर्सनल पासवर्ड अगर दिया जाए या OTP आपके मोबाइल पर आए, तो वो क्या हो गया? एनोनिमस, नॉन एनोनिमस। जैसे कि बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हुआ, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड किस पर वर्क कर रहा है? नॉन एनोनिमस। क्योंकि नॉन एनोनिमस मतलब नॉन एन है, तो एन से याद रखो, जब नॉन है तो नीड पासवर्ड, और जब एनोनिमस है तो नो नीड पासवर्ड। एक याद रख लो, दूसरा अपने आप। नॉन में पासवर्ड की जरूरत होती है, नॉन एनोनिमस सर्वर में पासवर्ड की नीड होती है। फेसबुक किस पर वर्क कर रहा है? नॉन एनोनिमस पर। फेसबुक पे आपके पासवर्ड के अलावा कोई और अपना पासवर्ड लगाएगा तो नहीं ओपन कर पाएगा, क्योंकि उनको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, नीड पासवर्ड। और आप किसी वेबसाइट के थ्रू कुछ क्वेश्चंस डाउनलोड कर रहे हैं, कोई डेटा, कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, या सिर्फ देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या है? नो नीड, जहां पासवर्ड की नीड नहीं, आवश्यकता नहीं है, एनोनिमस सर्वर्स। ये सिर्फ ऐसे ही याद करना, इसमें ही आते हैं, क्योंकि ये FTP प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करते हैं ये दोनों सर्वर, एनोनिमस और नॉन एनोनिमस। नॉन एनोनिमस, नॉन मतलब नो पासवर्ड की नीड होती है, नॉन एनोनिमस पासवर्ड की नीड होती है, एनोनिमस पासवर्ड की नीड नहीं होती। ठीक है। अब आता है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। यानी आप जब दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, तो इस डिवाइस और इस डिवाइस के बीच में ही जो प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है कि ये डेटा इसको सेंड कर पा रहा है, ये इसको रिसीव कर पा रहा है, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो इस ऐसे प्रोटोकॉल को हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहते हैं। आई होप सो। वैसे तो प्रोटोकॉल इन डिटेल काफी बड़ा है, लेकिन मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। आई होप समझ में आया हो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल को कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो प्रोटोकॉल क्या होता है, क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोकॉल इज अ ऑप्शन ए सेट ऑफ रूल्स computer must follow, a way of connecting server, a decision made by router or essential to the CPU। तो यू नो वेरी वेल कि अब प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जो कि एप्लीकेबल होती हैं हमारे कनेक्शन के लिए, कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। POP3 is a protocol used for reading protocol, accessing email, downloading images from the server और सेंडिंग फाइल्स। तो POP3 मैं बता चुकी हूँ। POP का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और 3 का मतलब है वर्जन 3। अब हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो POP3 यूज़ कर रहे हैं, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और मैं बता चुकी हूँ कि SMTP और POP का यूज़ हम किस के लिए करते हैं, ईमेल के लिए। तो एक्सेसिंग ईमेल इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
When the mail server sends mails to other mail server, it becomes SMTP server, SMTP client, peer और master. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब देखिए, हम लोगों को मेल भेजना है, एक सर्वर मेल को भेजता है दूसरे मेल पर, यानी एक सर्वर दूसरे सर्वर पर मेल को भेज रहा है. तो यहाँ पे सर्वर की बात आ रही है और मेल की जब भी बात आती है तो मेल के लिए हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? SMTP सर्वर इज अ करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है ब्लैंक अलाउज यूज टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर, टेलनेट, FTP, HTTP या SMTP. तो जब भी रिमोट की बात हो, रिमोट लॉगिन की बात हो, तो रिमोट लॉगिन के लिए आपको लगाना है टेलनेट. तो टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिन यानी रिमोट एक्सेस देता है, आप लोगों को रिमोट एक्सेस करने का टाइप देता है, रिमोट एक्सेस को अलाउ करने का टाइप देता है. तो ये प्रोटोकॉल हो गया टेलनेट. बेसिकली टेलनेट अभी मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया, उसका रीज़न ये है कि आपके सिलेबस में टेलनेट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है तो वो मैंने करा दिया है. और जो भी ऐसे ही टॉपिक छूट जाएंगे और जो लगता है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो सिलेबस में हो या नहीं हो. एक और क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योर HTTPS डेटा. HTTPS डेटा को सिक्योर करने के लिए हम लोग सिक्योर शेल यूज़ करते हैं, जिसे SSL कहते हैं. ये सिक्योर शेल भी एक प्रोटोकॉल है जो HTTPS डेटा को जब HTTPS डेटा है तो उसको सिक्योर करने का काम कौन करता है? सिक्योर शेल, SSL. बस आप इतना ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये भी सिलेबस में नहीं शो कर रहा है, बट स्टिल क्वेश्चन आया है, तो ऐसे ही हम छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते रहेंगे जो सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू अपलोड ईमेल मैसेजेस टू एन ईमेल सर्वर. ईमेल मैसेजेस को ईमेल सर्वर्स पर कौन सा प्रोटोकॉल अपलोड करता है? DNS, HTTP, SMTP या PET. तो भाई ईमेल के लिए सिंपल आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी ईमेल वर्ड आए SMTP या POP में से कोई नहीं होगा. तो यहाँ पे POP तो है ही नहीं है, और बेसिकली अपलोड की बात हो रही है, तो अपलोड के लिए ईमेल को अपलोड करने के लिए वैसे भी हम SMTP का यूज़ करते हैं. तो SMTP इज़ अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोटोकॉल डज दिस सिम्बलाइज. एक सिंबल है और उसके लिए पूछा गया है कि इसके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं. भाई आपको लॉक का एक सिंबल दे रहा है, तो लॉक के लिए सिक्योर प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा क्या है कि HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. तो इसका आंसर होगा HTTPS. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज एमंग द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल. मैंने एज अ डिस्कस किया था कि मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, या फिर बैकबोन ऑफ द ऑल प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? TCP/IP. तो इसका आंसर होना चाहिए TCP/IP. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है. आप कोई भी नेटवर्क पर वर्क कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस पर कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम है, तो वहाँ पर TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ होगा. इसी वजह से इसे बैकबोन ऑफ द प्रोटोकॉल बोला गया है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ HTTP प्रोटोकॉल. HTTP प्रोटोकॉल का पर्पस क्या होता है? देखिए, ऑप्शन 1 है, व्हेन ट्रांसफरिंग लार्ज लेस इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज देन एंड प्रोसेस द HTML कोड ऑन द वेब पेजेस. बेसिकली बोल रहा है कि ये यूज़ किया जाता है कि जो लार्ज डेट नंबर की फाइल होती हैं, उनको एक प्लेस पर दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करने के लिए वेब पेजेस को, HTML कोड को, ये सब चीज़ों को. इट इज़ सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन एंड सेंडिंग ईमेल. तो ये ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईमेल के लिए तो SMTP या फिर POP यूज़ किया जाता है. तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, और फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ी ना यूज़ किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ डेटा. थर्ड है, इट मेक्स द ट्रांसफ़र ऑफ वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर्स टू यूज़र डिवाइसेस. ये हो सकता है, लेकिन अभी हम आगे देखते हैं. इट अलाउ डेटा टू बी कम्युनिकेटेड थ्रू अ 4 लेयर मॉडल. तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, इट मेक्स द ट्रांसफर ऑफ वेब पेजेस फ्रॉम द सर्वर. अब भाई HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये सर्वर पर अपना एक कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए TCP/IP यूज़ किया जाता है, और रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स जो कि TCP/IP के ऊपर वर्क करता है, ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है. तो जब भी सर्वर की बात आए तो दिमाग में बस एक शॉर्ट
ट्रिक याद रखना कि HTTPI और क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स से रिलेटेड कुछ आए तो ऑप्शन HTTP ही होगा, ठीक है। तो इसका क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 3 में सर्वर दिया, सर्वर टू द यूजर डिवाइस, सर्वर से यूजर डिवाइस, यानी बोल रहा है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स की बात, क्लाइंट सर्वर्स कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। सो ऑप्शन 3, इट मेक्स द ट्रांसफर ऑफ वेब पेजेस फ्रॉम द सर्वर टू द यूजर डिवाइस, ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है, हम लोग बाकी का जो टॉपिक है जो रह गए हैं वो कल की क्लास में करेंगे। 2 या 3 वीडियो में आपकी नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।